वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती मुहाज पर बड़ी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात बशमूल सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ शराकतदारी बिलखुसूस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और सियाहत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ के अज़म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान में तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस मंसूबों, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मवासलात, मादनियात, बैंकिंग और मालियाती सर्विसेज के शोबे में सरमायाकारी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ शेख तहनून बिन मोहम्मद अल नहयान और शेख हिज़ा बिन सुल्तान अल नहयान की वफ़ात पर ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन अबू ज़हबी ऐवान तिजारत और चेयरमैन अबू ज़हबी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने अबू ज़हबी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट के वफ़द को पाकिस्तान आने की दावत दी। Gone are the days that I will go to our brotherly country with a begging bowl. I have broken that bowl. Today I am here not to seek for loans, but to seek joint collaboration, seek joint investments which have mutual benefits. Mohammed bin Zayed has been extremely generous, like his great father, supporting Pakistan in the most difficult times of our history. मुत्तहिदा अरब इमारात से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। मैंने कशकोल तोड़ दिया, हम इस कशकोल के साथ कहीं के नहीं रहेंगे। तरक्की इमदाद के साथ नहीं आती, हमें खुद इन्हिसारी की मंजिल को हासिल करना है। यूएई आईटी की फील्ड में लीड कर रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मिलकर पाकिस्तानी मैशियत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद की तरफ से मैशियत में लाई गई जिद्दत नाकाबिल रश्क है। हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में भी डिजिटाइजेशन का अमल तेजी से मुकम्मल हो। मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई है। सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने अपने वालिद की तरह हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और यूएई की आईटी कंपनीज के दरमियान शराकतदारी पर राउंड टेबल सेशन। शहबाज शरीफ ने कंपनियों के सरबराहान को अवार्ड्स भी दिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस ने वजारत दिफा में आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ ने जर्मन फौज के सरबराह से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने जर्मन आर्मी चीफ के हमरा आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। सेंटर के मुख्तलिफ शोबों और फौजी दस्तों को दी जाने वाली तरबियत पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जंगी मश्क का मुशाहिदा और मुख्तलिफ तरबियती सहूलियात का दौरा किया। आर्मी चीफ की जर्मनी की सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। जर्मन क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ़। आर्मी चीफ हैम्बर्ग में जर्मन मुसल्लह अफवाज के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का भी दौरा करेंगे। इलाकाई और आलमी सलामती के हवाले से पाकिस्तान के नुक्ता नज़र और अक़वाम मुत्तहिदा मिशंस में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के इश्तराक पर रोशनी डालेंगे। IMF की नए साल के लिए कर्जों में 10,433 अरब रुपए इजाफे की पेशगोई। वो हुकूमती कर्ज आइंदा माली साल बढ़कर 87,340 अरब रुपए तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में कर्जों के फ्रेमवर्क पर बातचीत। आइंदा माली साल हुकूमत के मकामी कर्ज में 7,636 अरब रुपए इजाफे का इम्कान। एक साल में गैर मुल्की कर्ज में 2,797 अरब रुपए इजाफे का इम्कान। आइंदा माली साल पाकिस्तान का मकामी कर्जा बढ़कर 53,878 अरब रुपए हो सकता है। एक साल में हुकूमत का गैर मुल्की कर्जा बढ़कर 33,648 अरब रुपए पर पहुंच सकता है।
नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन। टैक्स न अदा करने वाले नॉन फाइलर्स की 20,000 से ज्यादा मोबाइल सिम्स बंद कर दी गई। टेलीकॉम कंपनीज के मुताबिक हर रोज 3,000 से ज्यादा मोबाइल फोन कनेक्शन को बंद किया जा रहा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को रोजाना की बुनियाद पर आगाह किया जा रहा है। 5 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन सिम्स बंद करने की तजवीज़ पर मरहलावार अमल दरामद किया जाएगा। आइंदा माली साल के वफाकी बजट के लिए तजावीज़ को हतमी शक्ल देने की तैयारियां। बजट का हजम 17,500 अरब रुपए से जायद होगा। दिफाई अखराजात 2.1 ट्रिलियन रुपए से जायद रखने का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए FPR को वसूलियों का हदफ 12,004 अरब रुपए तक दिए जाने का इम्कान। बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर में फायरों के लेन देन पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी ज़ेर ख्वार। नॉन फायरर्स को टैक्स नेट में लाने के इक़दाम भी फाइनेंस बिल में शामिल। GDP ग्रोथ 3.5%, महंगाई की शरह 11.8% रहने का हदफ मुकर्रर। बजट में सनती शुबे के लिए गैस तवानाई नरखों में कमी के लिए पैकेज का ऐलान होगा। तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफा होगा, वर्किंग जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज भी जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2024-25 का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट का हजम 1,600 अरब रुपए से जायद रखा गया है। 1,300 अरब जारी और 300 अरब तरक्याती बजट होगा। तनख्वाहों के लिए 600 अरब रुपए से जायद का फंड मुख्तस किया जाएगा। पेंशन के लिए तकरीबन 145 अरब रुपए रखे जाएंगे। महकमा सेहत के लिए 70 अरब रुपए से जायद रखे जाएंगे। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से जायद मुख्तस। इब्तदाई और सानवी तालीम के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। महकमा आला तालीम का बजट 22 अरब रुपए होने का इम्कान। सालाना तरक्याती बजट के लिए 135 और AIP के लिए 30 अरब रखे जाएंगे, जबकि लोकल गवर्नमेंट और C&W का बजट 10-10 अरब रुपए से जायद होगा। नए टैक्स के बजाय पहले से मौजूद टैक्सेस में रद्दोबदल का इम्कान। इराजी इंतकालात पर टैक्सेस 6% से कम करके 3% पर दाने और तंबाकू खरीदने वाली कंपनीज पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की भी तजवीज़। BRT किरायों में फी स्टॉप 5 से 10 रुपए इजाफे की भी तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से एशियाई तरक्याती बैंक के ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। पंजाब में डेवलपमेंट और आवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। आवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला बनना आसान नहीं था, बल्कि चक्की पीसने की मुशक्कत के मुतरादिफ था। आवाम की खिदमत करना पसंद है। हर शाम खुशी से सरशार घर जाती हूँ। सोलर एनर्जी से मुस्तफिद होने के लिए प्रोजेक्ट जारी है। नवाज शरीफ IT सिटी 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर रहे हैं। हर शहर के लिए पायदार और मुअस्सर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। दौरान इद्दत निकाह केस बानी PTI और बुशरा बीबी की इस्दाओं के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अपीलों पर फैसला महफूज किया। दरखास्तों पर फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरखास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाईकोर्ट और जस्टिस शौकत पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। ILF बलूचिस्तान के सदर सैयद इकबाल शाह एडवोकेट केस में पेश हुए। वकील अमानुल्लाह ने बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरखास्त दायर की थी। बुशरा बीबी बानी PTI की कमजोरी नहीं, ताकत है। निकाह केस का सर है ना पैर। बानी PTI की हिदायत है, किसी को गायब किया गया तो एहतजाज करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल से जबरी कोई बयान दिलवाया गया तो नहीं मानेंगे। किसानों का बुरा हाल है, गंदम नहीं खरीदी गई। बानी PTI जब कॉल देंगे तो जलसे करेंगे। वफाकी हुकूमत कश्मीर में फसादात की जिम्मेदार है। पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की हतक इज़्ज़त है। इसको आपने ये बिल नाम देकर जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश की है। इसको हम मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी भरपूर तरीके से सहाफ़ी तंजीमों के साथ है, मीडिया के साथ है, आज़ादी इज़हार राय के साथ है और हम इस बिल को मुस्तरद करते हैं। किसी सूरत में भी ऐसा कोई बिल, ऐसा कोई कानून काबिल कबूल नहीं है जो हमारी सोच के ऊपर पहरा लगा दे,
जो बोलने की जो हमारी सलाहियत है उसको ख़त्म कर दे। जमात इस्लामी ने हतक इज़्ज़त कानून मुस्तरद कर दिया। हतक इज़्ज़त बिल 25 करोड़ आवाम की तौहीन है, इसे मुस्तरद करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदों के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमात इस्लामी भरपूर तरीके से मीडिया और आज़ादी इज़हार राय के साथ है। सड़कों, अदालतों, प्रेस गैलरीज और पार्लियामेंट में भी बिल की मुखालफत करेंगे। कोई ऐसा कानून काबिल कबूल नहीं जो बोलने की सलाहियत खत्म कर दे। ताकत से लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अमेरिका में भी लोग कंट्रोल नहीं हो रहे, आप तो उनके शागिर्द हैं। पैमरा और पीका एक्ट को खत्म किया जाए। 4 कानून लागू ना कर सके तो 5वां कानून ले आए। अब डंडे से काम लेना चाहते हैं। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में सेक्रेटरी इतलात और चेयरमैन पैमरा को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पैमरा का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त में पैमरा, वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इतलात को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार की अदालत से पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में दरखास्त दायर कर दी। वाक़यात के बाद वफाकी हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये सारे एक्टिव हुए और एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल भी उन्होंने बनाया और इन बच्चों को वापस लेने के लिए इक़दाम किए। 180 जो मुझे अभी तक पता चला है कि रह गए हैं स्टूडेंट्स पीछे, जिनमें 6 इंजर्ड भी हैं। मैंने पता किया वो माइनर इंजरीज हैं, इतने मेजर नहीं। तो वो 180 के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से कहा है कि हुकूमत सिंध खर्चा बर्दाश्त करेगी चार्टर फ़्लाइट का कि उनको वापस लाया जाए। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा को वतन वापसी। बिश्केक से 180 तलबा को लेकर परवास लाहौर पहुंच गई। बिश्केक से PIA की परवास 205 तलबा को लेकर कराची पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। अल्लाह का शुक्र है कि तालिब इल्मों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया गया। मजीद 180 तालिब इल्म किर्गिस्तान में है, जिनमें 6 जख्मी हैं। कोशिश है इनके लिए खुसूसी परवास भेजें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। नासिर हुसैन शाह का कहना है कि कोशिश है आज ही एक स्पेशल फ्लाइट भेजी जाए जिसके खर्चात सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को कहा सोलर पर टैक्स ना लगाया जाए। हम तो सबको अपना ही बच्चा समझते हैं, सिंध से हो, पंजाब से हो, KP या बलूचिस्तान या किसी भी पाकिस्तान के हिस्से से हो। हम लोग स्पेशल फ़्लाइट का भी अरेंज कर रहे हैं और जिसके अखराजात जो है वो सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी, जिसके लिए CM साहब ने राब्ता भी किया है और उसके लिए उस पर काम भी हो रहा है। और ये खबर आई थी कि कोई इस तरह की प्लानिंग है कि टैक्स लगाया जा रहा है सोलर पे, तो हमने आपके इल्म में है कि फौरी तौर पर उस पर रिएक्ट किया था और हमने ये अपील की थी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इस तरह का कोई टैक्स ना लगाया जाए। SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास 25 मई को होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं। वफाकी वज़रा पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला मदऊ SIFC इजलास के लिए चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नाम फहरिस्त में शामिल। SIFC का इजलास वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है। कुदरती वसाइल से मालामाल सूबे की किस्मत का फैसला वज़ीर आला की गैर मौजूदगी में कबूल नहीं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द अमल। मरहूम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मैयत इमाम अली रजा के रोज़ा के अहाते में पहुंचा दी गई। हज़ारों अफराद ईरानी सदर को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए पहुंच गए। ईरानी सदर और उनके रफ़्क़ा की नमाज जनाजा गुज़श्ता रोज़ तेहरान में अदा की गई।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध भर में गर्मी की लहर। दादू, मौजूदाड़ो, जैकबाबाद में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सादिकाबाद में भी पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। इंतजामिया ने हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए। लाहौर में दर्जा हरारत 42, मुल्तान फैसलाबाद में 44 रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन का हीट वेव से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। शदीद गर्मी में गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर हरगिज ना निकलें। शदीद गर्मी से बिजली की तलब में इजाफा। शॉर्टफॉल 6,623 मेगावाट तक पहुंच गया। दही इलाकों में 8, शहरी इलाकों में 6 घंटे तक की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली बंद। कराची में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। माड़ीपुर के मकीनों के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने एहतजाज। तवील लोड शेडिंग ने जीना मुश्किल कर दिया। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालिबा। सयाहों के लिए अच्छी खबर। रात से क्लियर झील सैफुल मलूक सयाहों के लिए खोल दी गई। झील सैफुल मलूक खुलने के बाद वादी कागान की सयाहत मुकम्मल ओपन। सयाह खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली दरिंदगी का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 62 फलस्तीनी शहीद, 183 जख्मी हो गए। शुहदा की मजमूई तादाद 35,800 हो गई। 80,011 फलस्तीनी जख्मी है। फलस्तीनी हुकाम का गजा में फील्ड अस्पतालों के क़याम और तिब्बी वफूद के दाखिले पर पाबंदी हटाने का मुतालिबा। कहा, गजा में तिब्बी इमदाद की बंदिश से 7 लाख फलस्तीनियों की जिंदगी खतरे में है। रफा से नकल मकानी करने वालों की तादाद 8 लाख से तजावुज कर गई। आलमी अदालत इंसाफ जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर कल फैसला सुनाएगी।